everyone, my name is Purnima and welcome to my channel Glam Up by Purnima। तो आज मैं आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो कि एक ऑफिस गोइंग मेकअप ट्यूटोरियल है, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप अगर ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल है। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल एक्चुअली एक रियल टाइम मेकअप चेक है। इसका मतलब क्या है? एक रियलिटी चेक। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे ना, उसमें इवन ऑफिस मेकअप के लिए भी और डेली मेकअप के लिए भी इतने सारे स्टेप्स वो बता देते हैं कि जो व्यूअर है उसके लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है और वो कहते हैं भाई इतने सारे स्टेप तो मेरे से नहीं होते, छोड़ो इसको, मेकअप छोड़ो, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको डेली यूज़ में मेकअप करना है या इवन आपको अगर ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है तो आप ये मेकअप कर सकते हो। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपनी स्किन को प्रेप करना होता है। वो हमें डेली ही करना होता है, बीट आप पार्टी के लिए जा रहे हो या डेली के लिए मेकअप कर रहे हो। तो मैं क्लेंजिंग एंड टोनिंग में कर चुकी हूँ एंड मॉइस्चराइजिंग से मैं स्टार्ट करूँगी। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए आई एम यूजिंग एम्ब्रॉयलिस। तो आई एम गोना यूज सी एम्ब्रॉयलिस। तो ये जो एम्ब्रॉयलिस क्रीम है, ये क्रीम तो है ही एज अ मॉइस्चराइज़र, तो ये है ही, एक प्राइमर भी है। तो इसके बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक डेली रूटीन का मेकअप सिखा रही हूँ, तो अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो कि सुबह किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे जो है वो प्रोसेस फॉलो करे। ठीक है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइमर लगाने के लिए कहे सुबह सुबह तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास इस स्टेप का टाइम है। सो ये जो क्रीम है इसमें प्राइमर इंक्लूडेड है, सो यू डोंट नीड टू यूज एनी प्राइमर। और वैसे भी आई थिंक अगर आपको डेली यूज के लिए मेकअप करना है तो यू कैन स्किप प्राइमर। तो सीधा मॉइस्चराइजिंग के बाद मैं यूज़ करती हूँ फाउंडेशन। सो मैं यूज़ करूँगी नार्स फाउंडेशन। तो मैं जो है, जो भी मेरी स्किन पे मतलब पिगमेंटेशन है या फिर कोई भी स्पॉट है, मैं उसको डेली लाइफ में कोई मैं कंसीलिंग नहीं करती, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि ठीक है जैसी मेरी स्किन है, मुझे स्किन को बस थोड़ा सा इवन टोन करना है। मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह मैं मतलब लेके बैठूँ ब्रश और ठीक है मैं हाइड करूँ, ये सब नहीं। जो मेरी स्किन है वो वैसे ही दिखे, मुझे अच्छा लगता है। सो मैं दूसरे मेकअप ट्यूटोरियल के साथ भी आऊँगी जिसमें अगर आपने हैवी मतलब अगर आपने अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाना है तो आप छुपा सकते हो। लेकिन रियलिस्टिक में बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास टाइम है। और आई थिंक इतने सब हम लोग एक मतलब एक ऐसी इमेज को लेके हम आ गए हैं कि, है ना, कि एक फेस ऐसे ही होना चाहिए जिसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है या फिर कुछ भी मतलब कोई ब्राउन स्पॉट नहीं है। तो वो एक क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, वो हमें एक्चुअली हटा देनी चाहिए। हमारी स्किन जैसी है वो वैसी ही ठीक है, बस आपको इवन टोन उसको लेके आना है और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है। प्रेजेंटेबल लगना इसका मतलब हमारा जो है वो हमें अचीव करना है। हमें एक फ्लॉलेस और बिल्कुल कि हमारे फेस पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमें बिल्कुल अचीव नहीं करना होता। एटलीस्ट डेली लाइफ में तो हमें बिल्कुल भी वो अचीव नहीं करना होता। तो मैंने फाउंडेशन लिया एट द बैक ऑफ माई हैंड और इसके साथ में मिक्स कर रही हूँ हाइलाइटर। तो इससे क्या होती है, मेरी जो फाउंडेशन है और भी डूई हो जाती है। मुझे बहुत ही हैवी वाली फुल कवरेज फाउंडेशन मैं नहीं यूज़ करती डेली लाइफ में। तो इसका ऐसे मिक्स करके आई जस्ट अप्लाई इट इन द लाइक ऑल ओवर माई स्किन। तो जैसे कि मैं अपने आप को रिपीट करूँगी, मैंने आज करना है ऑफिस मेकअप जो कि एक्चुअली में मैं करती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मतलब ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करूँ या ये वो। मैं अपनी क्रीम को, मतलब क्रीम तो नहीं, ये एक्चुअली मैंने इसको बहुत ही लाइट कर दी तो एज अ क्रीम ही लग जाएगी, क्योंकि ये फाउंडेशन ड्यूई फिनिश वाली फाउंडेशन है और मैंने इसके अंदर हाइलाइटर भी मिक्स किया और मैंने इसका सिर्फ एक पंप ही लिया है फाउंडेशन का। मेरे को बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ऐसे टैप 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 करके अपनी स्किन में जो है वो मर्ज कर लूँगी। तो हमें
अपने लिए जो स्टेप्स हैं वो इजी ही रखने चाहिए इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो स्टेप डिफिकल्ट होंगे या फिर अगर वो स्टेप जो है बहुत सारे स्टेप होंगे तो कोई भी नहीं वो मेकअप अचीव कर सकता। सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता। तो अच्छे से फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन बिल्कुल मेरी स्किन में मर्ज हो गई, और यही जो फाउंडेशन जो है वो मैंने अपने आईलिड्स पे भी लगा लिया है। आई एम नॉट गोना पुट एनीथिंग, एनी कंसीलर और एनीथिंग। तो ये मेरा फाउंडेशन हो गया। और मुझे एक्चुअली ऐसे ही मेरा फेस ग्लोई ग्लोई मुझे पसंद है, मुझे हैवी कवरेज नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई एम हैप्पी विद दिस। मैं चाहती हूँ मेरी इम्परफेक्शन दिखे, सी थ्रू हो। आई एम मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लश। तो हम पहले क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उससे हमारा फेस ग्लोई लगेगा। सो आई एम गोना यूज़ दिस वन। मैंने थोड़ा सा फिंगर पे लिया है एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई ऑन माय चीक्स। तो हम इसको ब्लेंड भी ऐसे ही करेंगे अपनी फिंगर से। यू कैन यूज फिंगर। सुबह सुबह मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर पहले डैम्प करूं, पहले उसको वेट करूं, फिर उसको डैम्प करूं और फिर उसको अप्लाई करूं। आई डोंट हैव दैट टाइम इन द मॉर्निंग। तो जो मैं करती हूँ मैं तो वो दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसे अपना मेकअप करती हूँ इन द मॉर्निंग। सो ऑलमोस्ट जो है मेरा ब्लश बिल्कुल मेल्ट हो गया स्किन में, ऐसे नहीं लग रहा। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्लश अच्छा लगता है ज़्यादा लगाना, सो यू कैन ऐड मोर। मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ कि थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट सा। और ऐसे करके मैंने इसको ब्लेंड करना है अपनी फिंगर के साथ ही। इफ़ यू वांट थोड़ा सा आपने नोज से भी लगा लेना है एंड जस्ट ब्लेंड इट। इसी ब्लश को मैं आईज पे भी लगा लूंगी। आई डोंट हैव टाइम इन द मॉर्निंग कि मैं अपनी पैलेट उठाऊं, आई मेकअप करूं। अगर मैं ऐसे करूंगी तो एटलीस्ट मेरी आईज पे कोई एक कलर आ जाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि मैंने आई मेकअप करना है तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, और मेरी आईज ऐसे मतलब बिल्कुल ही उस पर कोई कलर ही नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि मैं जो मैं स्टेप कर रही हूँ मैं वही अपनी आईज पे भी अप्लाई कर लूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कोई इतनी कंसीलिंग नहीं की और इतनी मैंने कुछ भी टोन टू टोन मैंने फाउंडेशन लगाई हो, वो भी फाउंडेशन ड्यूई, और उसके ऊपर मैंने उसमें हाइलाइटर भी ऐड किया ताकि वो और ड्यूई हो जाए। तो मुझे अपने फेस को चिजल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को कॉन्टोर मैं नहीं करती इन द डेली लाइफ, तो आई एम नॉट डूइंग इट। इसके बाद मैं अपना मेकअप सिर्फ सेट करूँगी। Just gonna set it with a powder. So थोड़ा सा बस आपने पाउडर लगा के, यही पाउडर थोड़ा सा इधर लगा के, इधर ऑन द नेक। ठीक है, इस तरह से बस हमने लाइटली सा पाउडर टैप करना है। उसके बाद मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, ब्लशर और हाइलाइटर इसके अंदर है। तो मैं इसी से ही थोड़ा सा अपना ब्लश जो है वो टॉप अप कर लूंगी और इससे हाइलाइटेड एक लुक भी आ जाएगी। बस ये अप्लाई कर लिया। उसके बाद आई एम जस्ट गोना पुट मस्कारा। थोड़ी सी आईज जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। क्योंकि अपने जो ऑफिस मेकअप है ना उसमें आपने सिर्फ प्रेजेंटेबल लगना है कि हाँ आप ये जो मेकअप है इससे आप प्रेजेंटेड भी लगोगे, ये भी लगेगा कि हाँ आपने टाइम स्पेंड किया है, और आप ओवर भी नहीं लगोगे। ऐसा भी नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड कि कितना हैवी लग रहा है, और आपको टाइम भी नहीं। ये तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो ये इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो ये मैं सिर्फ 2 मिनट में करके मैं निकल जाती हूँ। तो जस्ट फिर भी अगर आपको कोई भी शेड लेना है तो कोई भी पैलेट पे से आई मेकअप के लिए सिर्फ कोई भी ब्राउन शेड लेके इस तरह से आईज पे आप कर सकते हो।
ये भी ऑप्शनल है, बस डैप करके और इस तरह से, बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वी गोना अप्लाई दिस थिंग, जो कि है लिपस्टिक। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो लिप पेंसिल, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अप्लाई नहीं करती हूँ इन द मॉर्निंग। मैं सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ और निकल जाती हूँ। बट ठीक है, मैं कई लोगों को पसंद होती है लगानी, तो आप लगा सकते हो। हाँ, इससे ये होता है कि आपकी लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। बस ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं भी अप्लाई करना, आई थिंक इससे इनफ कलर आ गया है, तो मैं एक ही चीज़ अप्लाई करती हूँ। या तो मैं लिप पेंसिल अप्लाई कर लूँगी, या फिर मैं कोई भी इस तरह की कोई न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको ग्लॉस लगाना है तो आई विल शो यू ग्लॉस एज वेल। सो इफ़ यू आर अ ग्लॉस पर्सन, बस सेंटर में थोड़ा सा। एक्चुअली जो मेरे ब्रोज हैं वो ऑलरेडी मतलब मैं उनको कभी टच नहीं करती, बिकॉज ऑलरेडी वो अच्छे हैं। मैं बहुत ही मैं अपने आईब्रोज को बुशी ही रखती हूँ। तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे इनको कॉम करना होता है तो मैं कॉम कर लेती हूँ, मैं इनको फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे ब्रोज जो हैं वो डार्क हैं। तो प्लीज़ अगर आपके ऑलरेडी ब्रोज डार्क हैं तो आप उनको फिल ना करें, क्योंकि इट विल लुक लाइक बहुत ही अजीब अगर आप उसको अपने ऑलरेडी डार्क ब्रोज को डार्क कर लोगे। अगर आपको करने हैं तो इस तरह से आपने पहले कॉम करना होता है, और कॉम करने के बाद दूसरी साइड जो इसकी ये साइड होती है, जस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं सिर्फ बता देती हूँ, जो आपने अपने गैप्स हैं वो फिल करने हैं इस तरह से स्ट्रोक्स कर करके। और क्योंकि मॉर्निंग आपका ये ऑफिस मेकअप है, तो आप इस तरह से पेन ले सकते, जैसे ये पेंसिल है, आपको ये ऐसी लेनी चाहिए, ताकि क्या है, एक में ही उसके अंदर स्पूली भी है, आपने अपने फटाफट से ब्रोज को ब्रश भी कर लिया, और इसके अंदर दूसरी साइड फटाफट आपने फिल भी कर लिया, एंड जॉब डन। उसके बाद हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ कि मुझे काजल बहुत पसंद है, तो मैं काजल में ऑलमोस्ट डेली अप्लाई करती हूँ, तो वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा काजल। सो आई एम गोना यूज दिस वन टुडे। दिस इज फ्रॉम जैकलिन हिल मॉर्फी। तो अगर आपने मैंने अपने फेवरेट काजल के बारे में भी एक वीडियो डाली हुई है, सो डू चेक दैट आउट। सो इस तरह से मैं अप्लाई कर लेती हूँ काजल इन द आईज। मुझे बस इतना ही मेकअप पसंद है डेली रूटीन में। मैं इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। अगर आपको, क्योंकि सी मेकअप तो कोई कितना भी कर ले, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में। ये होता है कि अगर आप इससे भी ज़्यादा स्टेप करोगे, ये एक नॉर्मल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन, फाउंडेशन, ब्लश, पाउडर, और एक जो ब्लश है, हमने पाउडर ब्लश वो अप्लाई किया है, और थोड़ा सा आईज पे हमने मतलब काजल एंड मस्कारा लगाया है। तो अगर आप इससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करोगे तो आप ये भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह कंसीलिंग करने लगोगे और बाकी सारे स्टेप्स करोगे, तो एक तो आपकी स्किन जो है वो पूरे सुबह से शाम तक अगर आप ऑफिस में हो तो वो ब्रीद ही नहीं कर पाएगी। इतना उसको आपने केकी बना दिया, इतना आपने उसको भर दिया है। और प्लीज़ बी गर्ल्स, बी कॉन्फिडेंट विद द स्किन। इट्स ओके अगर आपकी ये जो फ्लॉज हैं, ऐसे मेरे भी यहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स हैं, अगर वो सी थ्रू होते हैं
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल गर्ल हूँ। मेरे सबकी स्किन में प्रॉब्लम्स है, मेरी स्किन में भी प्रॉब्लम है। इतना हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ कुछ चीज़ें दिख भी रही हैं तो लेट इट बी, कि इट्स ओके, सबकी स्किन में है। हमारी स्किन, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, हमारे जो माइंड में है ना, बहुत ही अनरियलिस्टिक इमेज बना दी गई है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ही एडिटेड, और हमें लगता है कि यार इनके स्किन पे तो ना पोर्स है, ना इनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे कोई स्किन नहीं होती है। हम अगर अपने डेली लाइफ में आसपास देखें तो ऑलमोस्ट हमें दिखता ही है कि सबकी स्किन में एक्नी भी है, पिंपल पिंपल मार्क्स, तो ये नॉर्मल है। तो सबकी स्किन में है तो ऑब्वियसली अगर हमारी स्किन में भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये है आज का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अदरवाइज जो है ये स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के स्टेप्स हैं, इससे ज़्यादा के स्टेप नहीं है। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो, शेयरिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन सी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।